कभी नहीं मिलेंगे। हमें मिलना चाहिए यीशु से कि नहीं? वो मिलता है, ठीक है, वो चर्च मीटिंग में भी मिलता है और वो बंद दरवाजों में भी मिलता है। बाइबल में हमें एक औरत का जिक्र मिलता है, समरिटन वुमन, यानी सामरी औरत। सामरी औरत दोपहर के वक्त कुएं पर पानी भरने आती थी। पता है क्यों? ताकि लोग उसको देखकर उसे बेइज्जत ना करें, क्योंकि वो किरदार वाइज ठीक खातून नहीं थी, उसका किरदार अच्छा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, यीशु उस कुएं पर आए जहां वो पानी लेने आती थी। दोपहर का टाइम था, यीशु बैठे हुए थे कुएं पर। वो औरत आई और यीशु ने उससे पानी मांगा। उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देती। आप सबने भी बाइबल पढ़ी होगी, मैं भी बाइबल को दोस्तों पढ़ता हूं। मुझे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है, और वो बात पता क्या है? किसी ने भी कभी भी यीशु से जब कोई क्वेश्चन किया ना, तो यीशु मसीह ने उस बात का जवाब टू द पॉइंट दिया है। इधर उधर घुमाकर नहीं, टू द पॉइंट बात की। बरतिमाई को आंखें चाहिए थी, ठीक है, उसने क्या किया? चिल्लाना शुरू किया। इस पर भी मेरा एक मैसेज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक हफ्तों में अंदर के अंदर। और बरतिमाई ने क्या चिल्लाकर पुकारा? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अब ये अंधा बरतिमाई किसे पुकार रहा है? फल को या जड़ को? किसे पुकार रहा है? यीशु फल है, जड़ मीन्स इब्ने दाऊद। यीशु इब्ने दाऊद की नस्ल से था, वो जड़ को पुकार रहा है। हम कई बार सिर्फ फल को ही पुकारते रहते हैं, किसी ने तजुर्बा करे जड़ को भी पुकारे, यीशु रुक गया क्योंकि पुकारा किसे क्या है? जड़ को। ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और क्या हुआ? यीशु रुका। उसने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु से इसको आंखें दी। खुदावन ने इधर उधर की बातों में टाइम जाया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए यहां इस हुए जमीन पर आया, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ है। उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस सामरी औरत से यीशु ने जब पानी मांगा तो उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उस खातून ने कहा, ठीक है, फिर तू मुझे वो पानी दे ताकि मैं हर रोज यहाँ पर पानी भरने ना आऊं। यीशु से सवाल किया, तेरा शोहर कहाँ है? उसे बुला ला। उसने कहा, मेरा कोई शोहर नहीं। उसने कहा, तू सही कह रही, तू सच कह रही, 5 शोहर तू कर चुकी है और अब तू जिसके पास है वो छठवां है। लेकिन बात बताऊं मैं आपको, 6 शोहरों ने, यानी छठा मर्द जो उसके साथ है, इन 6 के 6 मर्दों ने हमेशा उसके किरदार को क्या किया? डिग्रेड किया। लेकिन 7वां मर्द जब उसको मिला, यानी यीशु, उसने उसकी पहचान उसे बताई कि तेरी जिंदगी को अगर कोई तब्दील कर सकता है तो वो यीशु है। और
और जैसे ही उसने खुदावंद के कलाम की बातों को सुना, उसकी जिंदगी बदली और वो अपने गांव में गई और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जिसने मेरे दिल का हाल बता दिया है, और ये वो सातवां शख्स था जिसका नाम यीशु है, जो जिंदगियों और खानदानों को बदल देता है। एक दुआ कम से कम मैं पूरे दिन में एक बार जरूर करता हूं, और वो दुआ पता क्या है? वो दुआ है, आपको भी ये करनी चाहिए। खुदावन मुझे समझा, मुझे दिखा और मुझे सिखा। क्या प्रेयर है वो? खुदावन मुझे समझा, मुझे दिखा और क्या कर, और मुझे सिखा। आप जानते हैं जब आदम और हवा के पास इब्लीस आया, यानी सांप आया, तो हवा ये पहचान नहीं पाई कि सांप के पीछे कौन है। कई बार हम भी नहीं पहचान पाते, जब कोई बंदा बात कर रहा है इसके पीछे कौन कर रहा है बात, ठीक है। हवा ये पहचान नहीं पाई कि सांप के पीछे कौन है, इसलिए वो गुनाह में गिर गए। लेकिन यीशु ने पहचान लिया था जब पतरस ने यीशु से ये कहा तू कभी मरने नहीं जाएगा। यीशु ने क्या कहा उसे? यीशु मसीह ने शैतान को झिड़का, डांटा, क्योंकि पतरस के पीछे जो काम कर रहा था वो इब्लीस था। यीशु ने उसे डांटा। याद रखिए, अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा इब्लीस आपको इस बात का यकीन दिला देगा, ऐसे ख्यालात आपके अंदर डालेगा कि आप खुदकुशी कर लें। शैतान ऐसे ख्याल आपके अंदर डालेगा, और बेशुमार दफा लोग उन ख्यालों को अपनी जिंदगी में लेते हैं और उन नेगेटिव फैसलों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट है। और जब इब्लीस की तरफ से ऐसी वेव्स आती हो ना, तो हम यीशु को समझ ही नहीं पाते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और हम पॉजिटिव सोचने की बजाय ज्यादातर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। मेरे सीधे भाइयों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यीशु ने कहा शरीर है वो नौकर जो क्या करता है, ये कहता है कि अभी मालिक के आने में देर है। इब्लीस एक बात बार बार आपके ज़हनों में और दिल में डालेगा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हुआ, अभी खुदावंद के आने में बड़ी देर है, तेरा जो दिल चाहता है कर। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि उसने सलीब पर मरते हुए डाकू को निजात दे दी, मुझे भी मरने से पहले निजात मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं है कब मर जाएंगे। अभी रात को मैं 10:30 बजे आया, जनाजे को जनाजे से होकर वहाँ पर प्रेयर की और जनाजा करवाया। हमारे चर्च में भाई इरफान फौजी है, जब वो आए आप भी जरूर उनसे अफसोस कीजिएगा। मैं नैविश और भाई इरफान कल रात को 8 बजे के करीब, 7 से 8 बजे करीब उनके हाँ 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ, और वो बेटा और बात को खुदा ने सुन लिया।
तो 10:30 बजे हम फिर वहाँ से यानी जनाजे की तमाम रसूमात को करके फ्री होकर फिर वहाँ से आए। सो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि एक बड़ा दचका, एक बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या उनके साथ गुजरा है। और बिलखुसूस मैं इस बात से बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि मैं उस जोड़े के लिए बड़ी प्रेयर कर रहा था, और जब मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चला कि ये बेटे की बरकत है, मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद तूने दुआ को सुना। लेकिन मिस्टेक पता कहाँ पर होती है, मैं बताना चाहता हूँ, गलती कहाँ पर होती है। हमेशा गलती आपके लापरवाही करने की वजह से होती है। मैं वो बहनें जिनको खुदा ने औलाद की बरकत से ब्लेस किया है या अभी वो कंसीव करने वाली है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में जब भी खुदा आपको औलाद की बरकत से ब्लेस करे, आप कंसीव करें बेबी को, उसके लिए जो भाई हजरात है, याद रखें अपनी अपनी वाइफ के लिए आपने बी केयरफुल रहना है। और फर्स्ट बेबी पर हमेशा एक अच्छा बेहतरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसका आपने चुनाव करना है। ये प्राइवेट क्लिनिक, ठीक है, और ये जो नाम नहाद दाइयां बनी हुई है ना, इनके पास कभी भी नहीं जाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हम कई बार यही तजर्बे करते रहते हैं। रीजन क्या है? रीजन है हम सस्ते डॉक्टर ढूंढते हैं, सस्ते क्लिनिक ढूंढते हैं। उसके बाद कई बार हम वो दूध जो डॉक्टर ने लिखा होता है वो अपने बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करते, बल्कि वो दूध जो सस्ता है और जिसे हम आसानी से ले सकते हैं वो हम उठाकर अपने बच्चों को पिला देते हैं, और आखिर पर उसके रिजल्ट जो है वो मौत की सूरत में वाक़ होते हैं। इन चीजों के लिए आपने हमेशा केयरफुल रहना है। आपकी प्रॉपर फाइल बनी हो, आप रेगुलर इन चीजों के लिए चेकअप करवाते रहें ताकि कहीं पर भी कोई नुकसान ना हो। आज भी बहुत से लोग नाम नहाद दाइयों की वजह से बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। बड़े लोगों ने नुकसान उठाया भी। मैं किसी भी दाई को बुरा नहीं कहता। हाँ, आप उनसे बाकी की ट्रीटमेंट करवाएं, वो आपको बताने आती हैं, वो आपकी खिदमत करने आती है, इट्स गुड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर मामला डिलीवरी का है, सीजर कट का है, अगर मामला मेडिसिन के ताल्लुक से, तो उसके लिए आपने रुपए पैसे को नहीं देखना, आपने अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे किसी बड़े क्लिनिक का जो है वो चुनाव करना है। ये जिंदगी और मौत की बात होती है। ये नस्ल के बढ़ने की बात है जिसको हम कई बार बड़ा ही लाइट लेते हैं, और यही मिस्टेक्स उस जोड़े से भी हुई जिनके तरफ मैं कल रात को था। 9th मंथ तक पता नहीं कहां से चेकअप करवाते रहे, हालांकि वो ऑथराइज थे, आर्मी पर्सन थे, और सीएमएच से अच्छा हॉस्पिटल मैं समझता हूँ यहाँ पर कैंट में कोई नहीं, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। खासतौर पर गायनी के लिहाज से, बाकी का नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ 2 मरतबा सीएमएच हॉस्पिटल में। बाकी अमराज का वो कैसे इलाज करते हैं ये नहीं मुझे पता। सो खैर, मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आए हम आगे बढ़ते हैं। अजीज़ों, याद रखिए, इब्लीस हमेशा आपके अंदर नेगेटिव ख्याल डालता है, नेगेटिव बातें डालता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आए अपने आप को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि मालिक आ रहा है। कौन आ रहा है? मालिक आ रहा है। सब बोले, मालिक आ रहा है। मेरे अजीज भाइयों, नए अहदनामा के अंदर हमें एक कहानी मिलती है पाकिस्तान की, कि किसी मालिक ने एक पाकिस्तान लगाया, यानी एक फलों का बाग लगाया,
और लगाने के बाद उसने क्या किया, उसने उसे ठेके पर दे दिया। और ठेके पर देने के बाद जब फल का वक्त आया, उसने अपने कुछ नौकरों को भेजा, उन्होंने उनको मारा और भगा दिया। एक वक्त आया, उसने अपने बेटे को भेजा, उन्होंने उसको भी मार दिया। अब मालिक आकर उनके साथ क्या करेगा? मालिक आएगा और उन लोगों को सजा देगा और अपना पाकिस्तान किसी और को दे देगा जो जिम्मेदार होगा। मेरे अजीज भाइयों, आप सब ने आज के मैसेज से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मालिक आ रहा है और हमने मालिक के आने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब वो आए हमारी जिंदगियों में फल मौजूद हो और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और आज हम पार्ट 1 का जो मैसेज है वो सुनेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट संडे सुनेंगे। इब्रानियों 9 बाब उसकी 28 आयत। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और उस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों, पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर अकेला ये एक ऐसा हवाला है जहां पर हमें यीशु मसीह के पहली बार आने और यीशु मसीह के दूसरी बार आने का पैगाम मिलता है। यानी यीशु पहली मर्तबा आया तो क्या हुआ, और अब यीशु जब दोबारा आएगा तो क्या होगा। आज के लिए मेरा मौजू है यीशु मसीह पहली बार क्यों आया और यीशु मसीह दूसरी बार क्यों आएगा। कई बार लोग आपसे पूछेंगे आप यीशु को क्यों नहीं मानते, और आपको पता है अभी भी है ऐसे, ठीक है। या लोग आपसे पूछेंगे कि आप यीशु को क्यों मानते हैं। कभी किसी से क्वेश्चन किया किसी ने कि आप यीशु को क्यों मानते हैं? मैंने बड़ा प्रोफेटिक जवाब दिया। आप से किसी ने कभी सवाल किया हो कि आप यीशु को क्यों मानते हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों मानते हैं? कभी सवाल किया आपसे? किया होगा। सो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। मैं मार्केटिंग करता था, 2018 तक मैंने मार्केट की। एक बार मक्का कॉलोनी के अंदर एक शॉप थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप क्रिश्चियन क्यों हैं? मैंने कहा मैं क्रिश्चियन इसलिए क्योंकि मैं क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुआ। नहीं, वो बात नहीं मैं कर। आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बिलीवर है, तो आप ये क्यों है, क्या मिलता है आपको? मैंने कहा मुझे बहुत कुछ मिला है। कहते आपको कुछ नहीं मिला, ये मेरी तरफ देखिए, मेरे पास एक बड़ा स्टोर है, बड़ा घर है, गाड़ी मेरे पास है, बैंक बैलेंस मेरे पास है। मैं आपकी तरह सड़कों पर ऐसे धक्के नहीं खाता, मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने कहा भाई ये सब कुछ जो आपके पास है ये दुनियावी और फानी है। अब मैं आपको बताऊं, यीशु को मानने की वजह से, यीशु के साथ चलने की वजह से मेरे पास पता क्या है? मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। वो आपके पास नहीं। योहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे पास यीशु है, मेरे पास निजात है, मेरे पास गुनाहों को माफ करने वाली शख्सियत है और उसका नाम यीशु है। मिसाल के तौर पर आप कहीं
कहीं जा रहे हो, जाते जाते दो रास्ते सामने आ गए। सामने कितने रास्ते आ गए? दो। और आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस रास्ते से जाना है। अब आप क्या करेंगे? आप बंदा तलाश करेंगे। कई दफा हम कहीं जाए, हमें एड्रेस की समझ ना आए, हम रोक कर पूछते ना किसी से, भाई जरा मुझे बता देना, मैंने ये चले जस्ट लाइक गाटवाला से आगे मैंने किस तरफ को जाना है, समुद्री, तो आपको बताएंगे। ठीक है, अगर उन दोनों रास्तों पर एक मुर्दा शख्स पड़ा हुआ है और एक जिंदा शख्स खड़ा है, आप किससे पूछेंगे? मुर्दा से या जिंदा से? हाँ, जिंदा से पूछेंगे। ठीक है, आपने अगर सही रास्ते पर जाना है तो आप मुर्दा से नहीं पूछ सकते, क्योंकि मुर्दा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बताएगा। जो जिंदा आसमान पर गया है ना, वो जिंदा ही वापस नीचे आएगा। हालेलुया। वो आपको बताएगा कि सही और दुरुस्त रास्ता कौन सा है। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अजीजों, याद रखे, हमारा खुदावंद, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और वो हम सब का भी खुदावंद है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा जिंदा यीशु को माने, जिंदा यीशु की इबादत करे और उसकी शुक्रगुजारी करे। चलते चलते मुझे एक और एग्जाम्पल याद आई। खुदावंद का एक खादम, बड़ा रूपरवर खादम, शेव के लिए एक बार्बर की दुकान पर चला गया, और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने उस नाई से कहा कि आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं एक दहरिया शख्स हूं और मैं खुदावंद को नहीं मानता। हमारे दरमियान ये कॉन्सेप्ट है कि कोई खुदावंद नहीं है। इस दुनिया में जो शख्स आया है, खाए पिए, ये साइंस है, ठीक है, अच्छे काम करो, सब ठीक है। अब वो खादम दुआ करने वाला शख्स था, छोड़ने वाला वो भी नहीं था। ठीक है, उसने उसको बताया, क्या आप जीसस के बारे में जानते हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता जीसस के बारे में, और ना मुझे जानने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया एक साइंस है। ठीक है, जो शख्स आया एक दिन खत्म होगा, बात खत्म। जब उसकी शेव बना चुका, शेव होने के बाद वो बाहर चला गया, और बाहर से उस शख्स ने 3 लोगों को पकड़ा अपने साथ, जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ियां थी। इतनी बड़ी क्या थी उनकी? दाढ़ियां थी। वो तीनों को लेकर दोबारा उस दुकान में आ गया और ऊंची आवाज लगाकर कहता है, यहां पर कोई शेव करने वाला है? और जिसने उसकी शेव की थी उसके सामने खड़ा था। कहता, भाई अभी थोड़ी देर पहले आपकी शेव मैंने की थी। फिर पास्टर साहब ने आवाज लगाई, यहां पर कोई शेव करने वाला है? उस शख्स ने कहा, भाई क्या आपने सुना नहीं? अभी तो आप मेरे पास से शेव करवा कर गए, पर अभी आप पूछ रहे हैं कि यहां पर कोई शेव करने वाला है? तीसरी बार उस खादम ने कहा, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि यहां पर कोई शेव करने वाला है? सुनिए, उसने कहा, भाई लगता है आपका दिमाग खराब हो गया, या आपकी मेमोरी वीक हो गई है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको पहचान नहीं। आपकी शेव मैंने बनाई थी, आपकी शेव मैंने बनाई थी। तो उस खादम ने पता क्या कहा, ये जो 3 बंदे हैं, इनकी शेव क्यों बड़ी हुई है? शेव करने वाले ने कहा, सिंपल, ये मेरे पास कभी आए ही नहीं। तो पास्टर साहब ने पता क्या कहा, सिंपल,
तू कभी यीशु के पास गया ही नहीं, इसलिए तुझे पता ही नहीं है कि यीशु तेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। जब तक आप खुदावंद के पास नहीं आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा? नूह की कश्ती का एक ही दरवाजा था और वो दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। आपकी निजात के लिए, आपकी शिफा के लिए, आपकी रिहाई के लिए, आपकी मखलसी के लिए, आपकी आजादी के लिए, आप बंधनों से आजाद हो, आप बरकत पाए, आप बहाल हो, आपके लिए एक ही दरवाजा है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मेरे जीवन में याद रखें, एक खादिम ने एक धैर्य शख्स से कहा, चले मैं मान लेता हूं आपकी बात। धैर्य का मतलब वो लोग जो खुदा को नहीं मानते। उस खादिम ने कहा, चले मैं मान लेता हूं आपकी बात, 99% बाइबल झूठी है, लेकिन अगर 1% सच्ची निकली तो कहां जाएगा? अगर 1% सच्ची निकली बाइबल तो तू कहां जाएगा? तू कह रहा है कि बाइबल मुकद्दस नहीं थी। मेरा उन लोगों के भी पैगाम है जो कहते हैं बाइबल मुकद्दस नहीं थी। अगर 1% भी बाइबल मुकद्दस ठीक है तो तू कहां जाएगा? ये बताओ। अजीज़ याद रखिए, हमने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा यीशु को और उसके कलाम को फर्स्ट दर्जा देना है, पहला दर्जा देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कई बार हम खाना में दुआ करने जाए ना, तो हम उनको ये कहते हैं कि आपने किसी गैर मबूद के पास नहीं जाना और ना उन्हें मानना है, यीशु के पास आए, वही राहत और जिंदगी है। तो एक बार एक बुजुर्ग भाई ने मुझे कहा, हाँ जी ठीक, आप सही कह रहे हैं, यीशु को मानना चाहिए, लेकिन चले बाकी जो है उनकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए, वो भी खुदा के बनाए हुए हैं। कई दफा लोगों का ये माइंड होता है, लोगों की ये सोच होती है कि वो भी क्या है, खुदा के बनाए हुए हैं। फिर एक और कंसेप्ट है लोगों के अंदर, किसी के बाप को बुरा ना कहो ताकि कोई भी तुम्हारे आसमानी बाप को बुरा ना कहे। ये बाइबल में लिखा है, ऐसा बाइबल में कुछ नहीं लिखा। हम बात तो बुराई की कर नहीं रहे, हम बात तो कर रहे मानने की। उस शख्स ने कहा, ठीक है, यीशु को भी मानना चाहिए, बाकियों को भी मानना चाहिए, कोई बात नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कलाम खुदा में पता क्या लिखा है? अगर तू मेरे हुजूर किसी तराशी हुई मूर्त को बनाए, उसे पूजे, उसे सिजदा करे, तो मैं तेरे बाप दादा की बदकारगारी की सजा तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा। जब हम खुदावंद के खिलाफ कुछ करते हैं तो खुदावंद चौथी पुश्त तक सजा देता है। लेकिन एक बात बताऊं, कलाम में यह भी लिखा है कि अगर तू खुदावंद की राह पर चले सच्चाई और ईमानदारी और पाकीज़गी के साथ, तो खुदावंद तेरी अनगिनत पुश्तों तक तुझे बरकत देता चला जाएगा। तीसरी और चौथी पुश्त तक, लेकिन बरकत अनगिनत पुश्तों तक खुदा हमें देता है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा खुदावंद को ऊंचा करे और उसके नाम को जलाल दे। दो टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूं। एक टीचर ऐसी है जिसके पास हमने अपने बच्चों को डाला है और वो बच्चे को ये सिखाती है कि अगर कोई तेरे साथ झगड़ा करे तो तू उसे मार कर आना। एक टीचर क्या सिखाती है? कई बार माँ बाप ने भी सिखाया होगा बच्चों को, सिखाया कि नहीं सिखाया?
कि अगर कोई तेरे से झगड़ा करे, मारे बगैर वापस ना आना, ठीक है? तू तो कांड लगा देंगे, ठीक है? साड़ा ना डबो देंगे, ठीक है? साढ़े बच्चे ने कभी मार खाती नहीं, मार कराना। और एक टीचर ऐसी है जो ये सिखाती है, बेटा अगर किसी के साथ झगड़ा हो तो मार कर नहीं बल्कि सुलह करके आना। जी, किस टीचर के पास अपने बच्चे को भेजिए? सुलह वाली के पास। अगर बच्चे को लड़ाई में मार भी पड़ी है तो वो टीचर क्या कहेगी? बेटा छोड़ो इन सारी बातों को, सुलह करो और आगे बढ़ो। दिल और दिमाग में चीजों को रख कर बैठना नहीं है। आज से पिछले हफ्ते हम जब फैसलाबाद गए, हमें वहां पर एक ऐसा बंदा मिल गया। वो बंदा था या क्या, वो बुजुर्ग गिरफ्तार शख्स था मुझे लगता है, ठीक है? और उसने मेरा कोई 3-4 साल पहले का एक सरमन याद रखा हुआ था। वो स्टील बॉडी में जो हैकल है वो बनेगी उसके ताल्लुक से, ठीक है? और एंटी क्राइस्ट के ताल्लुक से मैंने बताया था, ठीक है? यानी ये स्कूल ऑफ थॉट है या एक नजरिया है। वो समझ बैठा कि मैंने प्रोफेसी की है, वो क्या समझ बैठा? मैंने नबूवत की। भाई हम बाइबल मुकद्दस को सुनाते हैं, कलाम को सुनाते हैं, उसमें कई एग्जांपल देते हैं, बेनी हिम की, ठीक है, विगल स्मिथ की, जॉन वेस्ले की, उसके बाद योगेचू की, बहुत सी एग्जांपल देकर कलाम को शेयर करते हैं। तो जस्ट अ स्कूल ऑफ थॉट, ये थॉट है, कैसा हो सकता है? तो उसने उस बंदे में पास्टर गुलाब साहब ने उसको बड़ी जगह पर मोटिवेट करने की कोशिश की। उससे हम बात कर रहे थे, यहाँ तक के प्रूफ के लिए हमने बाइबल निकाली। हमने कहा ये बाइबल को 10 पढ़ी है, इसमें से बताओ। कहता ये है तुम्हारी बाइबल। और इस बात पर फिर मैंने उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कहा पास्टर साहब इसको इसके हाल पर छोड़ दे, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने थे। ये तो बंदा टोटली तौर पर बिगड़ा हुआ है। सो कई बार हमारी हालत भी ऐसी होती है, हम बिना वजह सींग फंसाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है? याद रखें, अगर कोई बात अकॉर्डिंग टू बाइबल उसे मान ले, उसके मुताबिक से गुजारे। और मसीहों के लिए तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है हर जगह पर। ये अपने बहन भाइयों से बड़ा लड़ते हैं लेकिन बाहर नहीं लड़ते, ऐसा है कि नहीं है? मैंने इंडिया में मुनादी करने के लिए आया और इंडिया पुलिस ने पता क्या गवाही दी? 29 लाख लोग बेनी हिम की इबादत में शामिल हुए वहां पर उस क्रूसेड में। और 29 लाख लोगों के ताल्लुक से इंडिया पुलिस ने कहा कि यहाँ पर ना कोई शरारत हुई, ना झगड़ा हुआ, ना कोई नुकसान हुआ। लोग इत्मीनान से आए, उन्होंने दुआ की, दुआ करने के बाद वो अपने अपने घरों को चले गए। और ये सब हमें पता कहां से मिलता है? खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात से। खुदावंद यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो हमेशा मोहब्बत, सुलह, प्यार और इखलाक के साथ जिंदगी गुजारेंगे ताकि खुदावंद उन्हें बरकत दे, खुदावंद उनको ब्लेस करे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, योनास मत्ती 7 के मुताबिक, जो कहते ऐ खुदावंद। और यीशु ने कहा जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं वही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। सो आज हमने अपनी जिंदगियों में इन बातों को अंडरस्टैंड करना है। कलाम का ये पहला हिस्सा जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे अजीज भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जो राह, हक और जिंदगी है, पहला दर्जा दे। नूह की कश्ती का एक ही दरवाजा था, नूह ने मुनादी की, एक भी
एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, लेकिन एक दूसरे को यीशु से ऊंचा ना करें। सबसे ऊंचा यीशु नाम है, उसके जैसा कोई नहीं और उसकी मानिंद कोई नहीं। हमेशा खुदावन को पहला दर्जा दो। रोजाना ये कहे, खुदावन मुझे दिखा, मुझे सिखा और मुझे समझा कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। तब खुदावन आप पर रहम भी करेगा और आपको बरकत भी देगा। हमेशा यीशु के पास आए, उसके पास आपकी हर मुश्किल का हल है और वो आपकी जिंदगी के हर मसलों को शिफा, बरकत और बहाली में तब्दील करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा आज के कलाम को सीधा से